हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के फ्लेम पर। मुझे उम्मीद है आज सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई के अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, आपकी मेहनत को थोड़ा और अच्छा करवाते हैं। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पूछेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो हमारी पहली हेडिंग है एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपसे पूछा जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एक फार्मूला है C6H12O6। अब यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर मैं इसका सिंपल नंबर रेशियो निकालूँ तो ये हो जाएगा CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O, यानी इसका 1:2:1। तो बस यही क्या है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला। यानी ये जो ऊपर लिखा था ये था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं कहूँ तो क्या होता है? तो इट इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो क्या लिख सकता हूँ? इट इज द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ different element present in one molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो प्रेजेंट है, वही कहलाता है क्या? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी का एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास C2H6 दिया होता, तो इसको मैं और सिंपल करूँ तो CH3 हो जाएगा ये हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक और डेफिनेशन होती है, दैट इज आवर एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है? पहले इनको समझना है कि ये समझ ले तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमको अब करना क्या है, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं या कैसे अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब किसी भी कंपाउंड के जितनी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। एक्चुअल नंबर मतलब देखो जैसे ये एम्पेरिकल फार्मूला था, अब इसी का एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये है। तो ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है, बट ये क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो हम यहां लिखेंगे इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of compound। किसी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं एक n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारा एक फॉर्मूला है। n तुम्हारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मतलब अगर n निकलवाएंगे हमसे तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट आएगा उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमारी n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए और अगर हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई हो, तो हम क्या लगा देंगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या लगा देंगे हम? 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
तो ये भाई हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हमको अभी इन्हीं को लेकर हमें चलना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, फिर मैं स्टेप्स बता देता हूँ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखने वाले हैं जिसके के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है। तो मान एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके लिए। सपोज मेरे को दिया है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड दिया है जिसमें मुझे बोला गया है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज 40% है। तो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले परसेंटेज लिख लिया 40। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि 40 अगर ऑक्सीजन है तो मेटल कितना हुआ 60%, तो मैंने इसको 60 लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे अगले स्टेप में हम कह रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे और हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव मोल्स या एटॉमिक रेशियोज का निकालेंगे। तो यानी मेरे को अब यहाँ क्वेश्चन में मुझे मेटल का एटॉमिक वेट दिया हुआ है दैट इज 24, यानी मैंने फिर इसको क्या कर दिया 60/24 कर दिया। क्या कर दिया 60/24 कर दिया। और ऑक्सीजन क्या था हमारा 40/16 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड O2 होगा। अब कह रहा है कि डिवाइड द रिलेटिव मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय मिनिमम वैल्यू। तो पहले रिलेटिव मोल्स निकालेंगे, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.5 आएगा और ये भी लगभग 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो डिवाइड द रिलेटिव मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स रिलेटिव मोल। अब भाई हमारा मिनिमम वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में वैल्यू सेम है तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज अगर यहाँ 1.5 होता, फिर से ध्यान से सुनो, अगर यहाँ 1.5 होता तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होती, 1.5 होती और हम फिर इन दोनों को 1.5 से डिवाइड करते। बट यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 1, अगेन 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 अगेन 1। तो इससे हमको क्या मिला, इससे मिला हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। क्या मिला, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो कंपाउंड है उसका एटम, तो M भी क्या है 1 है और O भी क्या है 1 है। तो मेरा मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला MO क्या हो जाएगा, MO। सपोज अगर यहाँ पर 1 की जगह 0.5 दिया होता, कोई दूसरा कैलकुलेशन होता और 0.5 दिया होता और यहाँ 1 दिया होता, तो मैंने देखो लास्ट स्टेप में क्या बोला है कि इफ सिंपलेस्ट रेशियो इज इन फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही होती है देन कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर। तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद मिनिमम पॉसिबल इंटीजर। तो मैं उस 0.5 को 1 करने के लिए क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, तो मैं ऊपर वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई करता, तो ये क्या होता 1:2 हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाता, M2O हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 1, तो M2O हो जाता। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। ये मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बताई है कि कैसे अपन करते हैं। तो आप इन स्टेप्स को एक बार अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस को करते हैं ताकि उनसे हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 56, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड कंटेनिंग 70% ऑफ मेटल। तो देखो अपन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास ऑक्साइड की बात हो रही है, तो एक मेटल है और एक ऑक्साइड है, एक मेटल है और एक ऑक्साइड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे क्या क्या दिया हुआ होगा, मेरे को मेटल का परसेंटेज 70% दिया हुआ है, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया ऑटोमेटिकली 30। ठीक है, मेटल का वेट क्या है 56, मेटल का वेट क्या है 56। तो मैं अगले स्टेप में क्या कर दूंगा 56 70 डिवाइडेड बाय 56 एंड 30 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आएगा आपका लगभग 1.25 और ये आएगा लगभग 1.87, जो कि 16 है, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, मिनिमम वैल्यू दैट इज 1.25। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज 1, 1.87 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज आएगा 1.5।
तो यहाँ पर देखो लास्ट हमारा रूल क्या कहता था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल होल नंबर, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा दैट इज 2 और दैट इज 3। तो मेरे पास मेटल क्या हो गया, मेटल हो गया M2 और ये क्या हो गया O3, और यही क्या है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। सपोज मैं मान लूँ 56 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है तो फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3। तो अगर डायरेक्ट तुमसे आयरन लिख के दे दिया जाता तो अपन आंसर इसको कैलकुलेट कर सकते थे। फिर से समझ लो, एक बार और बोल देता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज लिया, उस परसेंटेज को उसके बाद से डिवाइड करके सिंपल नंबर रेशियो निकाला। अगले स्टेप पे हमने सिंपल नंबर रेशियो का जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू थी उसको उठा के सबसे डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखा फ्रैक्शन वैल्यू आया तो इसको मिनिमम इंटीजर यानी 2 से मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और बस वही हमारा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपल रेशियो हो गया। अगला स्टेप देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग परसेंटेज ऑफ, इतना तो में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, Cr दिया हुआ है और O दिया हुआ है। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, के का 26.6, इसका दिया हुआ है 35.4 और इसका दिया हुआ है 38%। ये हमको परसेंटेज गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, यही तो बताया था, परसेंटेज को डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, के का आएगा कितना था, के का पहले रुको मास लिख लो, ये आएगा इसका 39, Cr का होता है 52 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगले स्टेप पे हमने क्या इनका उनका एटॉमिक मास लिख लिया। अब क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 26.6 डिवाइडेड बाय 39, अगला है 35.4 डिवाइडेड बाय 52, ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ आ जाएगा लगभग ये आपका 39 टू 0.68, ये भी आएगा 52 35 0.68 और ये आएगा आपका 2.38, ये आएगा लगभग 2 पॉइंट, पहले से 16 2 जा करके देख लिया और 0.38 समथिंग समथिंग, तो 2.38 समथिंग आएगा। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप सबसे छोटी वैल्यू उठा लो, तो 68 है हमारी, 0.68 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको उठा के सबसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 यानी कि 1, ये आया 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 यानी कि ये भी आया 1, या 2.38 डिवाइडेड बाय 0.68, तो ये आएगा 3.5 के नियर बाई आएगा, 3.5 के नियर बाई आएगा, ठीक है भाई। अब फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो के कितना आ गया हमारा 2, Cr कितना आ गया हमारा 2 और O कितना आ गया हमारा 3.5 इंटू 2 7। तो यानी अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकता हूँ, दैट इज K2Cr2O7, तो दैट इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स है, इनको फॉलो करते हुए चलना है, तो आराम से आपके सारे क्वेश्चंस इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं, अपन कर सकते हैं। अब ये तो अभी तक हमने सीखा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं जिसमें मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना भी सिखाता हूँ, नोट कर लीजिए आप जब तक इसको। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका कि हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, जो कि है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास। हमें इसमें वेपर डेंसिटी भी गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताना है इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, तो हम वही स्टेप करेंगे जो हमने अभी पहले किया था। सबसे पहले देखा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, CH&O, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो इसका 40.68, इसका दिया हुआ है 5.08 और ये दिया हुआ है 54.22। ये हमारे पास परसेंटेज आ गया। अब इसका अब एटॉमिक मास निकालते हैं, जो पता होना चाहिए। कार्बन का होता है 12, इसका होता है 1, इसका होता है 16। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इस परसेंटेज को इस एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हुआ
40.68 डिवाइडेड बाय 12, 5.08 डिवाइडेड बाय 1 और ये आपका 54.22 डिवाइडेड बाय 16 आया। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा लगभग 3.39, ये आएगा 5.08, ये आएगा 3.39। अब हमें निकालना है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो क्या करेंगे, इसमें मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ लो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी, 3.39 है। तो हम क्या कर देंगे अगले स्टेप में, 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39, यहाँ पर हो गया 5.08 डिवाइडेड बाय 3.39, ये हो गया 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39, तो ये आ जाएगा 1, ये आएगा लगभग 35 है तो 1.5 समथिंग और ये आएगा 1। अब अगला स्टेप क्या करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा सिंपल नंबर रेशियो क्या आएगा, 2, 3 एंड 2। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया बेटा, ये आया आपका C2H3O2, C2H3O2। यहाँ तक हमें अभी करना आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 × 12 + 3 × 1 हाइड्रोजन प्लस 2 × 16, तो ये हो गया आपका 24 + 3 + 32, तो ये कितना हो जाएगा 59। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, 59 हो गया। अब हम निकालते हैं अगले स्टेप में, इसको अपन ऐसे कर देते हैं। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते थे, 2 × वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी क्या दिया हुआ है हमको, 59, तो 2 × 59 दैट इज 118। तो बेसिकली कहा जाए तो फिर ये फॉर्मूला मास, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आया, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आया। अब यहाँ से निकालेंगे हम n, क्या निकालेंगे हम n, तो n क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यही तो दिखाया देखो पीछे अपने नोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 118/59, तो ये n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो अब हमें पता है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n × एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। n क्या है 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, C2H3O2, C2H3O2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, C4H6O4। बेटा यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर। मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लेना, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। सबसे पहले हम इस सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फिर निकालते हैं उस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, वेपर डेंसिटी दी हुई थी जिससे हमने निकाल दिया फॉर्मूला मास, क्या निकाल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल दिया। ठीक है, अब ये क्या होता था हमारा, n कैसे निकालते थे, n निकालते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक, तो मैंने बस वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय कर दिया, n इक्वल टू 2 आ गया। पर हमको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो n × एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी एक अपने पास क्या था, फॉर्मूला था। तो मैंने n की जगह 2 रख के एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पुटअप कर दिया। तो अब जो आया वो हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आ गए किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। और ये क्या था इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, याद है अभी जब सबसे पहले वाला आपको बोला था कि C2H6 वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और CH3 उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था, क्योंकि वो क्या था, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो था और वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे। तो बस यही है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, होल नंबर है। ठीक है,
तो आई होप सो कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अभी इन क्वेश्चंस में आपको और कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी दूंगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है जिसमें कि ये आपके अभी क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप करते तो होगे, बट डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फंसने का चांसेस तो बना रहता है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो मैं इस तरह के कुछ प्रैक्टिस सेशंस और लेकर आऊँगा। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि आप कैसे नीट के क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पे कुछ ट्रिक्स थे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और उनको अपन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे लगभग हर वीडियो में आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, है ना। क्योंकि हमको नीट एग्जाम देना है और नीट में हमको 2 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना टाइम होता ही नहीं है। हमको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और वैसे भी देखो, फिजिक्स आपके पास रहेगा तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली देना होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका ज़्यादा टाइम खाएगी। तो हम ऐसा क्यों ना करेंगे भाई, कुछ ऐसे अप्रोचेस सीख ले जिससे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकें। और बस वही सिखाने के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हुआ हूँ, ठीक। तो भाई मेरे साथ कनेक्टेड रहना। जितने लोगों ने मेरे अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आते रहे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।